KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। आदाब नाजरीन, मैं हूं शकील सिद्दीकी। KTN खिलाफत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ है कांग्रेस की प्रत्याशी आरती वाजपेयी जी। हम आरती वाजपेयी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी 3 नवंबर को मतदान होना है। क्या है जनता का रुख, क्या सोच रही है जनता और कैसा बदलाव चाहती है प्रदेश की जनता। सीधा रुख करते हैं आरती वाजपेयी की। आरती जी, जैसा कि आप देख रही हैं, काफी समय से आप क्षेत्र की जनता से जुड़ी हुई हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार कांग्रेस का सूरज फिर से उदय हो रहा है? क्योंकि देश में तमाम अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं और प्रदेश में जिन जिन सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं वहां से भी तस्वीरें आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर और आज की जो रैली हुई है, इस जनसमूह को देखकर क्या लगता है कि आगामी 3 नवंबर को जो वोट जाएगा वो सीधा कांग्रेस को? बिल्कुल सही आपने कहा। आपने बता दिया कि उमड़ता जल सैलाब जल समूह, तो ये जल समूह जल सैलाब नहीं है, मेरे परिवार का अथाह प्यार है। तो इस बिटिया बन के मैंने क्षेत्र की सेवा की है। आज हमारे सब भाइयों ने, सब बुजुर्गों ने, सब बच्चों ने आज मुझे वो स्टे दे के इस दूध को बनाया। क्या लगता है कि यहाँ की जो जनता है पिछले अनुभवों को वो सामने रखकर अपना मत देगी? हाँ बिल्कुल, पिछले अनुभव थे। हमारे पिता पंडित गोपीनाथ दीक्षित ने जो इस क्षेत्र का विकास किया, हमारे मरहूम चाचा जवाहर रहमान अंसारी जी ने जो इस क्षेत्र का विकास किया, उसके बाद पिछले 30 साल से यहाँ विधायक बन के गए, नेता बन के गए, लेकिन कोई परिवार का यहाँ बन के नहीं आया। जिस तरह से कांग्रेस का काफी पुराना नाता रहा है इस विधानसभा सीट पर, इस विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन जिस तरह से 1-2 दशकों से राजनीति का जो स्वरूप बदला है, जो राजनीति के आयाम बदले हैं और उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी सरकार आई, 3.5 साल से 3.25 साल का जो समय निकला है, इसमें जिस तरह के मामले आए हैं और ख़ास तौर पर महिलाओं के साथ जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, हाथरस के मामले को ले ले, निगोहा के मामले को ले ले, ऐसे तमाम मामले हुए हैं जिनको देखकर क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब जो वादे किए गए थे अच्छे दिनों के, उससे सबक ले चुकी है? ये तो जनता बता पाएगी अच्छे दिन किसके आए। जनता के आए कि सरकार के नुमाइंदों के आए, कि सरकार के नेताओं के आए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि जो वादे थे वो खोखले थे, वो धोखेबाज वाले वादे थे। और आज हमारी जनता बहुत ही त्रस्त है, बहुत ही तायमाम कर रही है। वो चाहे हमारे क्षेत्र का किसान हो, चाहे क्षेत्र का बेरोजगार हो, चाहे हमारी बेटियाँ सुरक्षित हो, जनता बहुत तायमाम कर रही है। इस चुनाव में आप काफ़ी संघर्ष भी कर रही हैं। अपने आप को आप इस चुनाव में कहाँ पाती हैं? और क्योंकि लोगों से आपका संपर्क भी हो रहा है, एक पहली बार महिला प्रत्याशी को कांग्रेस ने यहाँ से उतारा है और ये एक अपने आप में एक अप्रत्याशित घटना भी कही जाएगी कांग्रेस युग में, हम कह सकते हैं। क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है कांग्रेस में जिस तरह से जो सीटों का बंटवारा होता है, जिस तरह से प्रत्याशी उतारे जाते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार इतिहास में हो रहा है कि एक महिला प्रत्याशी को कांग्रेस ने उतारा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 2007 में कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी। आपके से पुनः हमारे शीर्षस्थ मेरी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, हमारी प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं पूरा उनको विश्वास जताना चाहती हूँ कि अपने इस क्षेत्र में मैंने ऐसा अपने क्षेत्रों के साथ, क्षेत्रवासियों के साथ लगाव रखा है। उनके हर सुख दुख में मैं खड़ी रही हूँ। तो यहाँ की जनता, हमारी जो प्रियंका गांधी जी का विश्वास मुझ में है, यहाँ की जनता मुझे जिता के भेजेगी और वो विश्वास कायम रखेगी। आखिरी सवाल, क्या लगता है कि वो कौन सी समस्याएं इस क्षेत्र के लोगों की हैं, वो कौन से मुद्दे हैं? अगर आपको इस क्षेत्र की जनता से समर्थन मिलता है और आप इस सीट को जीत जाती हैं, तो वो कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिनको आप सबसे पहले पटल पर रखेंगे? प्रमुख समस्याएं हमारे यहाँ बिगड़ी हुई बिजली की व्यवस्था है, टूटी हुई सड़कें हैं, बच्चों की स्वास्थ्य, लड़कियों की हमारी जिस तरीके से सुरक्षित है उसके हिसाब से हमारे गांव तक स्वास्थ्य के कोई भी वो नहीं है, साधन नहीं है, शिक्षा के कोई साधन नहीं है, और समस्या ही समस्याएं हैं। लेकिन मैं प्राथमिकता देते हुए शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में सर्वप्रथम सोचूंगी और किसानों के बारे में भी सोचूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा हमसे बात की अभी कांग्रेस की प्रत्याशी आरती वाजपेयी जी ने। उन्होंने हर एक सवाल का साफ गोई से जवाब दिया और अब से कुछ देर पहले मैंने फेसबुक लाइव के जरिए से पूरे देश को जोड़ा इस रैली से, और जो जन समर्थन था, जो जनसमूह था, उन तस्वीरों को भी मैंने दिखाया है। और जिस तरह से जो एक लहर यहाँ पर, जो एक हवा चल रही है,
हालांकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणात्मक संघर्ष की बातें की जा रही हैं, लोगों में चर्चा हो रही है, लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि आगामी 3 नवंबर को जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनागी, कौन होगा इस सीट का सबसे बड़ा सरताज। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से को जानने के लिए जुड़े रहे KTN खिलाफत।